बजे के बीच में उपस्थित हूं। आज इनकी कुंडली लेकर के आया हूं। इनका नाम है बीके प्रजापति। ये हैं उत्तर प्रदेश के देवरिया से। 30 अगस्त 1998 सुबह 8 बजे। और सवाल एक ही तो सवाल है सबका, जो पंडित जी सरकारी नौकरी लगेगी कि नहीं? है नौकरी, निकली है वैकेंसियां, इधर देखे हो? हाँ चलिए, सवाल है सरकारी नौकरी की स्थिति कैसी है। कुंडली में सूर्य 12 तो ये कमजोर, शनि सरकारी नौकरी का कारक नीचस्थ, गुरु अकेले, गुरु का प्रभाव और लग्न के अधिपति बुध नीच के मंगल के साथ, यानी कि 3 तो कुंडली में ऐसी कमजोरी हो गई। सूर्य डिग्री में युवा अवस्था के हैं और चंद्रमा जो शनि है वो भी आपकी कुंडली में जो बैठे हैं वो 9 डिग्री के हैं, नहीं थोड़े से कमजोर वो भी हैं, कमजोर हैं वो, कुमार अवस्था के हैं, मतलब 50% का परिणाम देंगे। बुध जो है वो जन्म कुंडली में बाल अवस्था का है, क्योंकि उसकी जो डिग्री है वो 24 डिग्री का है। तो ये स्थिति बनती है, यानी कि लग्नेश कमजोर, नीच के मंगल, और यहां के अधिपति जो हैं वो जन्म कुंडली में ये भी नीच के, यहां जहां मंगल बैठे हैं उसका अधिपति भी नीच का है, परिवर्तन में है। इस वजह से कुछ लाभ मिल सकता है, मिल सकता है। क्यों? क्योंकि लग्नेश तो पहले ही कमजोर बन बैठा है। लाभ में बैठने से लाभ की स्थिति बनती है। एकादशवें का शुक्र व्यक्ति के मन की इच्छाओं की पूर्ति करने का पूरा दमखम लगाएगा, लेकिन सूर्य के पास बल कम, शनि के पास बल कम, मंगल के पास बल कमजोर होने से मेहनत और मशक्कत की स्थिति बहुत ज्यादा बनती है। यह करना होगा। अगर आपके पास पराक्रम भाव को देखते हैं तो पराक्रम में ही नीच के बैठे, ये भाव कमजोर, उसका कारक कमजोर, खुद नीचे में बैठा, और सूर्य और राहु एक साथ, मुश्किल है। और दूसरी बात, नवमांश कुंडली में देखिएगा जरा, तो नवमांश कुंडली की चर्चा मैं यहां ना करके अगर दशमांश की चर्चा करता हूं तो दशमांश कुंडली सिंह लग्न की बनेगी और लग्न के अधिपति दशमांश कुंडली में पंचम में बैठे, यानी कि यहां पे 5 नंबर बटा, और यहां के अधिपति यहां बैठे, ये ठीक है। दशमांश कुंडली के दशम स्थान के अधिपति गुरु बुध और सूर्य के साथ बैठ करके यहां पे देख रहे हैं, ये ठीक है। 2 नंबर यहां बने, दशमांश कुंडली में 2 यहां लिखा है, 3 यहां लिखा है, 4 यहां लिखेगा, 5 यहां लिखेगा, 6 यहां लिखा है, 7 यहां 8। तो 2 नंबर जो यहां लिखा है उसके अधिपति शुक्र गुरु और बुध के साथ बैठ करके वापस देख रहे हैं। आपका कैरियर कमजोर नहीं है, लग्न कुंडली कमजोर है, इसका मतलब यह नहीं कि आपका कैरियर कमजोर हो, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। क्योंकि निसंदेह आपको थोड़े दिनों के बाद इसके प्रभावों में उच्चस्त स्थिति प्राप्त होने की स्थिति देख रहा हूं। अभी आपकी कुंडली में क्या है ना कि शनि भी नीच के हैं, और उनका प्रभाव भी जब ग्रह कमजोर हो जाए, और इस कुंडली के लिए वो पंचमेश होकर के नीच के हुए हैं, यानी कि पढ़ाई में भी व्यवधान की स्थिति बनती है। हालांकि मंगल शुक्र और बुध का प्रभाव अगर यहां पे रहेगा तो कुछ ना कुछ वहां पे जरूर लाभ की स्थिति बनती है, पर मंगल भी कमजोर, शनि भी कमजोर, सूर्य भी 12 में, चंद्रमा भी कमजोर, गुरु अकेले तो कमजोर हो गए। तो ये जो सारी स्थिति बन रही है वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। और मैं किसी लुभाने के चक्कर में आपको नहीं पढ़ रहा, पर नवमांश कुंडली में भी चंद्रमा नीचा विलासी ही है। यहां बुध और शुक्र तो ठीक है, पर यहां पे कुछ ऊंचा कुछ नीचा, ये ठीक नहीं। और यहां पे देखिए गुरु सूर्य के साथ बैठे हैं जो कि पंचम के अधिपति हैं, और गुरु स्वयं, ये ठीक है। नवमांश कुंडली में तो व्यक्ति कई बार जो होता है वो पत्नी के ऊपर भी आश्रित होता हुआ देखा जाता है, और कई बार व्यक्ति की पत्नी बहुत ज्यादा उससे भी समझदार मिल जाती है, ये बात भी है। आपके पास अगर मैं गुरु की स्थिति जो देख रहा हूं और जो कुंडली में स्थिति देख रहा हूं उसके आधार पर व्यक्ति को खुद का काम भी कर लेना चाहिए। अब इसके लिए आपको अलग से बात करनी होगी। दूसरी बात है कि जन्म कुंडली में नवमांश चार्ट में चंद्रमा और मंगल का एक साथ बैठना, गुरु और सूर्य का एक साथ बैठना, बुध और शुक्र का यहां से बैठ करके, ये ग्रह की जो स्थिति नवमांश में है वो लग्न कुंडली से ज्यादा बेटर है। अब जरा समझिए, सूर्य स्वग्रही और यहां वो चंद्रमा की राशि में खुश हैं, खराब नहीं है, क्योंकि त्रिकोण के अधिपति यहां पे वो 12वें के अधिपति बने। अब यहां 12वें के अधिपति बनकर के 12वें में बैठे, और यहां पे वो पंचम के अधिपति होकर के चतुर्थ में बैठे, यानी कि ये स्थिति अच्छी है। अब जरा कुंडली में गुरु को देखिए, यहां वो 12 नंबर की राशि में बैठे हैं, और यहां वो कहां बैठे? 4 नंबर की राशि में। तो 12 से 4 आगे गिनो तो 12, तो यानी कि मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, 5 घर आगे बैठे, ये अच्छा संबंध होता है। और यहां पे गुरु मीन के बैठे हैं, स्वग्रही, जहां पे कोई भी पापग्रह का कोई असर नहीं है। इसके आगे शनि नीच के, इस वजह से गुरु के प्रभावों को कमजोरी भी मिल रही है। दूसरी बात है, यहां शनि और राहु एक साथ बैठे हैं
राहु का प्रभाव यहाँ चंद्रमा और मंगल दोनों को भी प्रभावित करेगा। हालांकि वहां पे पापक ग्रहों का प्रभाव ज्यादा है, इस वजह से कई बार वो क्षेत्र थोड़ा खिल भी जाता है, लेकिन हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि चंद्रमा वहां पे नीचाभिलाषी हो रहे हैं, तो ये गड़बड़ बात है। मंगल यहां बैठते हैं जन्म कुंडली के लग्नेश, तो ये बात अच्छी है। सप्तम के अधिपति शुक्र जाकर के लाभ में उच्चाभिलाषी और बुध नीचाभिलाषी हो रहे हैं, ये थोड़ी सी असमंजस की स्थिति भी पैदा करते हैं। केंद्र में गुरु के हो जाने के कारण और उच्चस्थ होने के कारण दाम्पत्य सुख है और बेहतर रहेगा, उसमें कोई समस्या नहीं है। पत्नी ज्यादा मजबूत और ज्ञान से संपन्न और श्रेष्ठ स्थितियों को प्राप्त कराने वाली आती है, उनके बल पे व्यक्ति कई बार आगे बढ़ जाता है। पर आपकी खुद की कुंडली थोड़ी कमजोर है, इसलिए इस कुंडली में बल देना है। बजरंगबली की पूजा, ठाकुर जी के मंदिर का दर्शन, सूर्य नारायण की आराधना, रविवार को कुछ हो सके तो उसके लिए अलग से सूर्य की आराधना कर लेनी चाहिए। अभी गणेश जी की आराधना करने का वक्त आपकी कुंडली में चल रहा है। केतु जन्म कुंडली में 2023 से आएंगे और अभी बुध में शनि चल रहा है। अब इस कुंडली के लिए बुध और शनि, मतलब बुध केंद्र के अधिपति और शनि त्रिकोण के, लेकिन उनकी मूल त्रिकोण राशि यहां उलझ रही है और यहां के अधिपति होकर के वो जन्म कुंडली में नीच के बैठे हैं। पर विपरीत परिस्थिति का निर्माण पापक ग्रह के कारण हो रहा है और वहां पे किसी भी प्रकार से राहु की दृष्टि भी पड़ रही है, जो कि मंगल की राशि है, जो खुद नीच का होकर के बैठा है, लाभ को मिनिमाइज कर रहा है। उसको बल देने की आवश्यकता है। बजरंग बली की पूजा बहुत आवश्यक होगी और गणेश जी की, यानी कि बजरंग बली और गणेश जी, ये दोनों की आराधना आपके प्रभावों को विकसित कर सकती है। और रात में ज्यादा देर तक जगिए मत, अपने मित्र अच्छे बनाइए, अपने प्रभावों को विकसित करने का प्रभाव विकसित करना ही होगा, क्योंकि दशम स्थान के अधिपति लग्नेश होते हैं, लग्न के अधिपति और दशम जो एक ही है ये ग्रह दोनों, और नीच के मंगल के साथ बैठे हैं जो कि अष्टम का अधिपति है। तो दशम के अधिपति अष्टम के अधिपति के साथ लाभ में बैठे, ये उसे भी थोड़ा सा अनफोकस कर ही रहे हैं। हमें उसके बलों को जागृत करना ही होगा और निस्संदेह ये आवश्यक है। अब कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करूं। थोड़ी मेहनत बाकी है, अगर बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा लो। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।